तो मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, टाइम एंड डिस्टेंस। राइट। तो हम एसएससी या सीडीएस में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और इस तरह की और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कि स्पीड, व्हाट इज स्पीड, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझे थे। चलिए इसी कड़ी में हम और आगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ये कहता हूं कि एक बंदा ए से बी गया अपनी यूजुअल स्पीड से, राइट। ये यूजुअल स्पीड कुछ भी हो सकती है। सपोज यूजुअल स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अगर वो बंदा अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है स्टूडेंट, तो उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर्स लगते हैं। 2 आवर्स, राइट। लेकिन एक दिन, वन डे व्हाट यू डू, ही डबल हिज स्पीड। मान लीजिए एक दिन उसने अपनी स्पीड डबल कर दी इस डिस्टेंस को कवर करने, राइट। क्या अब उसको अभी भी 2 घंटे लगेगा? इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू, बिकॉज ही नाउ ही इज running with the double the speed of previously he covered, यानी पहले जो भी स्पीड रही हो उसकी उसकी दुगनी स्पीड से चल रहा है। ही इज रनिंग विद द डबल द स्पीड ऑफ अर्ली, राइट। तो जैसे यहाँ पे पहले 10 10 की स्पीड थी, तो अब ये 20 की स्पीड चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। क्या अभी भी इसको 2 घंटे लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने एफिशिएंसी बढ़ा दी है अपनी, बिकॉज ही इंक्रीज हिज एफिशिएंसी। पहले वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता था, अब वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, राइट। यानी उसने एफिशिएंसी को डबल कर दिया है, राइट। अगर उसने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया है, तो उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में अब उसको पहले से कम समय लगेगा। और कितना कम लगेगा? जस्ट इसका हाफ, यानी 1 आवर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? इसमें कंसेप्ट ये है, इफ डिस्टेंस इज सेम, इफ डिस्टेंस इज सेम, देन स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। इफ डिस्टेंस इज सेम देन स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये स्टूडेंट, ये देखिए, स्पीड, राइट, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, राइट। फर्स्ट केस का मतलब है इनिशियली स्पीड क्या थी उसकी? 10 थी। बाद में कितनी होगी स्पीड? 20 होगी। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? दैट इज 1:2। तो टाइम का रेशियो क्या आना चाहिए स्टूडेंट? टाइम का रेशियो आना चाहिए 2:1। जस्ट रिवर्स द रेशियो ऑफ 1:2। तो 1:2 को हम क्या लिखेंगे? इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या आएगा? 2:1। और ये रिवर्स क्यों करना है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड का अगर रेशियो 1:2 है, तो टाइम का रेशियो होना चाहिए 2:1। मतलब ये स्टूडेंट कि जहां इसको पहले 2 घंटे लग रहे थे, देखिए टाइम का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले टाइम 2 घंटे लग रहे थे, तो अब उसको 1 घंटा ही लगेगा, राइट।
यानी पहले का हाफ टाइम लगेगा, जो भी टाइम पहला होगा जस्ट उसका हाफ करना है, राइट। जैसे अगर यहाँ आपको अगर 4 आवर्स गिवन होता तो यहाँ पे कितना होता, 2 आवर्स। यहाँ पे अगर 6 आवर्स गिवन होता तो यहाँ कितना होता, 3 आवर्स, एंड सो ऑन, राइट। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, अगर दो या दो से ज्यादा बंदे सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो अब मुझे लगता है इसको लिखना चाहिए, नोट इट डाउन प्लीज। इफ टू और मोर देन 2 person, if two or more than 2 persons covers the same distance, cover the same distance, then ratio of their speed, then ratio of their speeds is inversely proportional to time. तो टाइम, राइट। एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल है David covered a certain distance in 5 hours, right? Find time taken by Mohan to cover the same distance with 1/3 of that distance. To cover the same distance with 1/3 the speed of David, right? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। डेविड ने क्या किया, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया 5 आवर्स में, राइट। तो सपोज कि डेविड ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया 5 आवर्स में। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की लेंथ नहीं पता हमें कितनी है, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब। तब इसी डिस्टेंस को पहले तो डेविड ने कवर किया कितने घंटे में, 5 आवर्स में। अब इसको कौन कवर कर रहा है, मोहन कवर कर रहा है, ठीक है। अब कितने टाइम में करेगा, वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा कि भाई डेविड और मोहन की स्पीड का रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए डेविड, और यहाँ पे लिखिए, रुको, यहाँ पे लिखिए स्पीड ऑफ डेविड एंड मोहन। डेविड और मोहन की स्पीड का रेशियो क्या है, अगर डेविड की स्पीड में अगर 3 अज्यूम कर लो तो मोहन की स्पीड क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि मोहन जो चल रहा है, जो भी डेविड की स्पीड थी उसकी 1/3 स्पीड से चल रहा है। तो डेविड की स्पीड मैंने अज्यूम कर ली 3, आप 3 की जगह कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, राइट। मैंने 3 इसलिए अज्यूम किया क्योंकि 3 का 1/3 करना आसान है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 3:1 है, राइट। अगर स्पीड का रेशियो 3:1 है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस,
दैट इज 1:3। ओके, तो इसका ये मतलब है जिस डिस्टेंस को डेविड 1 आवर्स में कंप्लीट करेगा, मोहन उसी डिस्टेंस को 3 आवर्स में कंप्लीट करेगा। यानी मोहन विल टेक थ्राइस द टाइम टेकन बाय डेविड टू कवर द सेम डिस्टेंस। लेकिन डेविड को टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स, राइट। अगर डेविड को 5 आवर्स लग रहा है तो मोहन को 15 आवर्स यानी 5 टाइम्स लगेगा। 5 टाइम्स यानी 15 आवर्स, राइट। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो टाइम का रेशियो है 1:3 होना चाहिए। यानी वट एवर टाइम टेकन बाय डेविड, टाइम टेकन बाय मोहन विल बी द थ्राइस द टाइम टेकन बाय डेविड। दैट्स इट। इस तरह से। तो कभी भी किसी भी केस में अगर डिस्टेंस सेम है, दो या दो से ज्यादा बंदे अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उनका जो टाइम का रेशियो है जस्ट रिवर्स हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी को? देखिए, एक क्वेश्चन और कहते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, राइट। सी, डेविड कवर्स certain distance in um, in 14 hours, right? How much time taken by how much time taken by Mohan to cover the same distance if if Mohan Mohan runs 2/3 times the speed of David। ठीक है। देखिए, David covers certain distance in 14 hours. Okay. How much time taken by Mohan to cover the same distance if Mohan runs with 2/3 times the speed of David? राइट। तो यहाँ पे मोहन और डेविड का स्पीड का रेशियो गिवन है, राइट। राइट। तो मोहन की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 2/3 द स्पीड ऑफ डेविड होनी चाहिए। यानी मोहन की स्पीड को डेविड की स्पीड से कंपेयर किया गया है, राइट। तो जिससे कंपेयर किया गया क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो डेविड की स्पीड को अपनी तरफ से एज्यूम कर लो। लेट द स्पीड ऑफ डेविड इज 3। अब 3 क्यों एज्यूम किया? क्योंकि 3 का 2/3 3 करना आसान है। 3 का 2/3 अगर हम करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। सो अगर मैं इफ आई अज्यूम द स्पीड ऑफ डेविड इज 3, द स्पीड ऑफ मोहन विल बी 2। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम? दैट इज 2:3, राइट। इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में डेविड, मतलब अगर डेविड किसी डिस्टेंस को 2 आवर्स में कंप्लीट करेगा तो मोहन विल टेक 3 आवर्स। मोहन विल टेक 3 आवर्स, राइट। बट एक्चुअली डेविड को कितना टाइम लग रहा है? 14 आवर्स। बॉडी डेविड टेक्स 14 आवर्स इन एक्चुअल, राइट। हमारे हिसाब से डेविड को लग रहा है 2 आवर्स, लेकिन एक्चुअली इट ही इज टेकिंग 14 आवर्स। हाउ मेनी टाइम्स?
7 times. So multiply the time of Mohan by 7 also. So what do you get? You get 21 hours. So this is your answer, right? इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि अगर दो या दो से ज्यादा बंदे सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड से, राइट, तो जो भी उनके स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का जस्ट रेशियो जो होगा, जस्ट रेसिप्रोकल होगा, जस्ट द रिवर्स ऑफ दैट। ओके। अच्छा, दो बंदों के केस में तो हम आसानी से कर सकते हैं इसको, लेकिन तीन बंदों के केस में क्या करेंगे उसको देखिए। देखिए, इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूं कि तीन बंदे हैं, ए, बी और सी, और इनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड का रेशियो है 1:2:3, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम? ठीक है, कभी भी गलती से 3:2:1 मत कर देना। तो कैसे करेंगे? तो इसमें ऐसे करेंगे, यहाँ देखिए, एट ए टाइम हम टू बंदों को ही सॉल्व कर सकते हैं एट ए टाइम। यहाँ पे ए एंड बी का स्पीड का रेशियो क्या है? 1:2। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:1, राइट। नाउ टेक द अनदर पेयर, बी एंड सी का रेशियो क्या है स्पीड का? 2:3। तो बी एंड सी के टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2। कैसे? जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। ओके। लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 1 इस फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो दे शुड बी इक्वल, दे शुड बी इक्वल। क्या करोगे? इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट यू गेट? You get the ratio of time of A and B, C as 6, 3 and 2. So this is the ratio of their time, because 3 into 2 6, 3 into 1 3, and 3 2. तो अब केस ये उठता है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी मल्टीप्लाई दिस बाय 3? यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 बिकॉज वी हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ बी हियर इक्वल। ओके, so this is the ratio of their times. So if the ratio of speed is 1:2:3 ratio, the ratio of time will be 6:3:2 ratio, right? अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप कि आप क्या करो कि ये डिस्टेंस अज्यूम कर लो, डिस्टेंस अज्यूम कर लो आप 6 किलोमीटर। ए कवर, ए टू बी, ए कवर, फर्स्ट पर्सन कवर फ्रॉम एक्स टू, कैन से पी टू क्यू, राइट। So let's suppose that the distance is p is to q and the speed of a is given 1 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक बंदा 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो इस पी क्यू डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा? 36 आवर्स, राइट। अगर नाउ if b is running with the speed of 2 किलोमीटर पर आवर, how much time it will take? He will take to cover 6 kilometer, that is 3 hours. Again, if C is running with the speed of 3 km per hour, how much time it will take to cover 6 kilometer? That is 2 hours. Okay. तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट, अगर आपको पता है स्पीड का रेशियो गिवन है, तो अब इस डिस्टेंस, बिकॉज ऑल द पर्सन आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर मानना है जो 1, 2 और 3 की टेबल में आता है। तो इसलिए हमने इस 6 किलोमीटर एज्यूम किया, राइट। अगर मैं इसको 5 किलोमीटर एज्यूम करूंगा तब भी हमारा आंसर यही आएगा, मतलब इसी रेशो में आएगा, कुछ भी मानने से। लेकिन हम करते क्या है, हम इस डिस्टेंस को ऐसा नंबर मानते हैं दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 1, 2 and 3, सो दैट वी कैन इजिली कैलकुलेट इट। तो डिस्टेंस हम 6 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, बिकॉज इट मेक्स अवर कैलकुलेशन इजी, राइट। सो द रेशियो ऑफ द टाइम विल बी 6:3:2, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए तीन बंदों का जो स्पीड का रेशियो है, जो कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट। इनकी स्पीड का रेशियो अगर मैं कह दूं
कि 6:9:4 है, राइट। मैं फाइंड करना है रेशियो ऑफ टाइम। रेशियो ऑफ टाइम, ऑल द थ्री पर्सन आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट। कितना एज्यूम कर लें? ऐसा नंबर एज्यूम करना पड़ेगा जो 6, 9 और 4 की टेबल में आता है। एंड व्हाट इज दैट नंबर? दैट नंबर इज 36। So let us suppose the distance is 36 kilometer, right? Now A is running with the speed of 6 kilometer per hour, right? So if a person is running with the speed of 6 kilometer per hour, how much time he will take to cover 36 kilometer? 36 hours, right? Similarly, if a person is running with the speed of 9 kilometer per hour, how much time it will take to cover 36 kilometer? Okay, because 9 4 is 36, that is 4 hours. Okay. Similarly, if C is running with the speed of 4 kilometer per hour, how much time it will take to cover 36 kilometer? That is 9 hours. Okay. So the ratio of their time will be 6:4:9. That's it. Right? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो भी मैंने आपको कंसेप्ट आज समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।